नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर एक औरत ने त्रस्त होकर गांव वालों से एक ऐसा रास्ता चुना जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तो पूरी कहानी सुनिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी एक ऐसे गांव की, यूपी का एक छोटा सा गांव टीकापुर, जो कि बहुत ही छोटा गांव है। वहाँ पर ज़्यादा कोई सुविधाएं नहीं थी। ये कहानी आज से 40 साल पुरानी है। तो आप लोग सोच सकते हैं उस वक्त किसी भी चीज़ की इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक कि गाँव में बिजली भी नहीं थी। तो उस वक्त की ये कहानी है। तो वहाँ पर गांव में एक महिला थी जिसका नाम था विमला। विमला के पति शादी के दूसरे साल ही गुजर जाते हैं। उनका एक बेटा, मतलब जब उनके पति गुजरे थे तो उनका बेटा पेट में ही था, मतलब वो प्रेग्नेंट थी। और इस वजह से उनके घर वालों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि लोगों का कहना था, उनके घर वालों का, कि ये लड़का मतलब ठीक नहीं है अपने बाप के लिए। जैसे ही पेट में आया उसका बाप गुजर गया है। उसे अजीब अजीब बातें लोग कहने लगे थे। जैसे ही वो पैदा हुआ, एक तरफ उनकी सास तो खुश थी, लेकिन उनकी सास कितने साल जीने वाली थी। उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और बेटे के गम ने उन्हें और कमज़ोर कर दिया था, जिस वजह से बेटा जब हुआ उसके 2 साल बाद उनकी मौत हो जाती है। अब बिमला जी का कोई भी सहारा नहीं रह गया था, सिर्फ उनका बेटा, वही उनका सहारा था। और वो कहती थी कि अपने बेटे के सहारे ही मैं पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। ऐसे ही चलता गया। उनका बेटा 5 साल का हो गया था और एक रात अचानक से प्रधान जी का बुलावा आता है और वो कहते हैं कि विमला, तुम्हारे खेतों के लिए कुछ बातें करनी है। तो विमला अपने बेटे को सुला करके फिर प्रधान जी के घर जाती है बात करने के लिए। तो वो बताते हैं कि तुम्हारे पति ने गिरवी रखी थी कुछ खेती, तो उसके विषय में बात करनी है। तो बात तो क्लियर हो जाती है। उसके बाद जब वो घर आती है तो पता चलता है उसका बेटा घर में नहीं है। ये पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसका बेटा नहीं मिलता है। तभी गांव वाले बहुत खुश नजर आ रहे थे, बाहर जश्न मन रहा था। जब ये बाहर निकलती है तो देखती है कि गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये पूछती है रोते हुए कि आखिर तुम लोग इतना खुश क्यों हो। तो गांव वाले कहते हैं, अरे इतने सालों से जो नहर नहीं बन पा रही थी, फाइनली वो नहर खुल गई है। अब हम लोगों को पानी की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस बात से तो विमला भी खुश होती है, लेकिन रोते हुए वो कहती है, क्या आप लोगों ने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? इतना छोटा बच्चा है, रात में आखिर कहाँ चला जाएगा? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, वो मिल नहीं रहा है। अब ये पूरी रात ढूंढती है। गाँव के लोग भी कुछ लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका बेटा नहीं मिलता है। दूसरे दिन सुबह ही जब ये खेतों की तरफ गई थी, नहर के पास, वहीं बैठे बैठे रो रही थी। गांव के लोग वहाँ पर भीड़ जमा करके नहर को देख रहे थे। तभी एक जो वहाँ का वर्कर था, मज़दूर था, वो आता है। वो बताता है कि अगर प्रधान जी उस बच्चे को लेकर ना आते, उसकी बलि ना दी जाती, तो शायद ये नहर ना बन पाती। अब ये बात जैसे ही बिमला के कानों में जाती है, बिमला ये सुन करके एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि पुरानी कहावत थी कि अगर किसी की बलि दे दी जाएगी बच्चे की तो शायद नहर बन जाए। ये उनकी मान्यता थी। अब पता नहीं जो भी है, लेकिन प्रधान जी ने ये गलत किया था, किसी माँ से उसके बच्चे को छीनना, वो भी बिना बताए। अब बिमला इस बात से बहुत नाराज़ होती है और भागते हुए प्रधान जी के घर जाती है। उनसे पूछती है तो प्रधान जी कुछ नहीं बोलते हैं और उसको झटकार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, इसलिए उससे वैसे भी कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। वो रिपोर्ट भी लिखाती तो कहाँ लिखाती, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। वो पागलों की तरह पूरे गांव में घूमती रहती। लोग कहते हैं कि शायद विमला पागल हो गई है। वो जंगलों में घूमती, गांव में, दूसरे गांव में घूमती, सब जगह घूमती रहती थी। अब उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल था, क्योंकि उसका बच्चा गया था जो कि उसकी जीने की उम्मीद थी। एक रात वो जंगल में बैठी हुई थी, तभी उसने देखा एक तांत्रिक वहाँ तंत्र साधना कर रहा है
उसने जैसे ही उसको देखा तो धीरे धीरे वो वहाँ पहुँचती है और एक पेड़ के नीचे बैठ करके देख रही थी। जैसे ही तांत्रिक की पूजा ख़त्म होती है तो वो विमला को देखता है और पूछता है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये रोने लगी और इसने बताया कि मेरे बेटे को गांव वालों ने मार डाला है और मेरे प्रधान जी ने, जो हमारे गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, उन्होंने हमारे बेटे को मार दिया। 5 साल का बच्चा था मेरा। बहुत रोने लगती है। तो ये बात सुन करके तांत्रिक कहते हैं कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मुझे भी तंत्र विद्या सिखाओ, मैं अपना बदला चाहती हूँ। तो तांत्रिक कहते हैं कि ये बहुत कठिन विद्या है, तुम नहीं सीख पाओगी। तो वो कहती है कितनी भी कठिन हो, बदले के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। 1 महीना लग जाता है और 1 महीने में वो काफ़ी कुछ सीख गई थी। अब वो एक कुटिया बनाती है जंगल में ही, अपना घर छोड़ चुकी थी और वहीं पर वो उसकी प्रैक्टिस करती रहती है और बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वो इतना सीख गई थी कि अब उसके कब्जे में अनेकों प्रेत थे। अब वो समय आया था कि वो अपना बदला ले सकती थी। उसने गांव के जितने भी बच्चे थे, यहाँ तक कि प्रधान जी का भी अभी नाती हुआ था, 6 महीने का ही था, उन सब बच्चों को मरवा दिया। अब एक एक करके जब लोगों के बच्चे मरने लगे तो लोग बहुत परेशान हुए कि बिना बीमारी के, बिना किसी कारण के बच्चे कैसे मर रहे हैं। सभी लोग बहुत परेशान थे। तभी गांव का एक आदमी कहता है कि विमला कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो लोग कहते हैं अरे विमला क्या कर लेगी, वैसे भी वो तो खुद ही दुखी थी और वो क्या कर लेगी। सभी लोग लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोगों को अब गांव में प्रेत दिखने लगे थे अपने अपने घरों में। रात में कोई दरवाज़ा नॉक करता था, जब लोग दरवाज़ा खोल कर देखते थे तो कोई नहीं था। विमला बहुत खुश थी अब कि जिस तरह मैं परेशान हूँ उसी तरह पूरा गांव परेशान रहेगा। गांव में त्राही त्राही मच गई थी, सबके घरों में रोना शुरू हो गया था। खुशी की कोई वजह ही नहीं बची थी क्योंकि गांव में जितने बच्चे थे, छोटे बच्चे, सब मारे गए थे। विमला अपनी झोपड़ी में बैठी एक दिन बस यही सोच करके रात के वक्त पूजा करने के बाद बहुत हंस रही थी, बहुत खुश थी। तभी गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि ये हंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उधर पहुंचा तो उसने देखा झोपड़ी के आसपास कई आत्माएं हैं जो घूम रही हैं। उसे देख करके पहले तो वो आदमी बहुत डर गया, लेकिन हिम्मत करके वो झोपड़ी के करीब जाता है और जब अंदर देखता है तो दंग रह जाता है। अंदर विमला थी जो कि कच्चा मांस खा रही थी। उसे देख करके उसकी तो चीख निकलने वाली थी, लेकिन वो तुरंत वहाँ से भागता है। भागते हुए गांव जाता है और बताता है कि विमला डायन बन चुकी है और वही हम लोगों से बदला ले रही है, उसी ने सारे बच्चों को मारा है। अब गांव वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं विमला से, लेकिन कहीं ना कहीं गांव वालों की भी गलती थी। लेकिन अब विमला ने जो किया वो भी गलत था, लेकिन एक माँ क्या कर सकती है वो तो आप लोग कहानी में सुन ही रहे हैं। गांव वाले सोचते हैं कि उसकी झोपड़ी में आग लगा देंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। रात के लगभग 3:30 बजे उस झोपड़ी के पास जाते हैं 2 लोग, प्रधान जी और उनका एक कर्मचारी था। दोनों लोग गुस्से से तमतमाते हुए उधर की ओर भागे जा रहे थे। हाथ में मसाल थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और उसे जलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से अंदर से हंसने की आवाज़ आती है। हंसने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि प्रधान जी इधर उधर देखने लगते हैं और वो मसाल पता नहीं कैसे अचानक से नीचे जो पत्ते पड़े थे सूखे, उनमें लग जाती है और उससे बढ़ करके प्रधान जी और वो जो कर्मचारी था, इनका साथी था, दोनों वहीं पर जलकर मर जाते हैं। अब विमला बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। साथ में और भी जितने प्रेत थे उसके, वो सारे हंस रहे थे। गांव के लोगों को जब ये जानकारी मिलती है तो वो लोग सुन करके एकदम दंग रह जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर हम क्या करें। तभी बड़े पंडित जी को बुलाया जाता है, उनसे सलाह ली जाती है। तो वो कहते हैं एक माँ अपना बदला कैसे ले सकती है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ उसने जो किया है वो भी गलत है, तो उसको सुधारने की तो अब कोई गुंजाइश है नहीं कि उसे हम सुधार सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं कि हम अपना गांव बांध लें कि ताकि वो या उसके प्रेत गांव के अंदर ना आ सके। तो पंडित जी ऐसे ही करते हैं, गांव में एक लकीर खींचते हैं और मंत्रों के द्वारा उसे बांध देते हैं। मतलब कि अब गांव के अंदर
वो डायन आ ही नहीं सकती और ना ही कोई प्रेत आ सकता है। गांव वाले तो सुरक्षित हो गए, लेकिन उसके बाद से उस जंगल में कोई भी नहीं गया। और कहते हैं कि पता नहीं वो कब मर गई, क्या हुआ उसका, कहाँ चली गई, लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। लेकिन उस जंगल में भी कोई नहीं गया। वो जंगल एकदम वीरान हो गया है। वहाँ एक भी हरे पेड़ नहीं है, सारे के सारे पत्ते और पेड़ सूख गए हैं। लोगों का कहना है शायद वो डायन के जादू की वजह से ही ये सब हुआ है। अब तो कोई उधर जाता नहीं है, गांव वाले भी सुरक्षित हैं, लेकिन ये वाकया आज भी वो लोग भूल नहीं पाते हैं। 40 साल पुरानी बात आज भी जैसे ताज़ा ही लगती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। और इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।